बीजेपी सरकार नहीं चाहिए जो व्यापारी का शोषण करे। जो सरकार हमसे हमारा ही खा रही है, हम पे गुर्रा रही है। बीजेपी से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि ये चरित्रवान है, बहुत बड़ी उम्मीद थी। मैं भी बीजेपी का हूँ, मैंने भी जिंदगी भर बीजेपी को वोट दिया, लेकिन चरित्र कहाँ खो गया। मैं भी बहुत टटोल रहा हूँ चलनी में टटोल रहा हूँ, चरित्र कहाँ खो गया। मुझे चरित्र खोया हुआ दिखाई नहीं उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल महानगर अलीगढ़ महामंत्री विशाल भगत। मायूरगंज मेरा व्यवसाय है, मेरा चावल का व्यवसाय है और मैं नुमाइंदगी करता हूँ यहाँ की। तो आपकी सरकार है और आप धरने पर ही क्यों बैठे थे? नहीं, व्यापारी किसी का गुलाम नहीं है। पहली बात, व्यापारी किसी का गुलाम नहीं है, ना किसी के मातहत है। वो अपने पैसे लगा के खुद अपना व्यापार करता है, अपने बच्चों को पालता है और शासन को रेवेन्यू देता है और देता रहेगा। नहीं तो आप सरकार, आपकी सरकार के नुमाइंदे आपके और आप मतदाता, फिर भी नाराजगी क्यों है साहब इस बात? नहीं, ये तो नाराजगी तो जहाँ परिवार है, परिवार में होती है, हमेशा होती रहेगी। जरूरी नहीं है कि हम भाजपा को वोट दें, नोटा भी दबाएंगे। देखें, जो सरकार सुनेगी, भाजपा सरकार व्यापारी की सुनेगी, वो उसको वोट देंगे। भाई बात का हमारा तेल का एक गाड़ी 40 टन की लोड होती है। एक 40 टन सोयाबीन, 40 टन पाम, 40 टन मस्टर्ड, 40 टन तिली का तेल। तो ये माल जब आएंगे तो क्या 10-10 टन मंगाएं या 2-2 टन मंगाएं? 40 टन का भाड़ा देना है हमें, चाहे खाली गाड़ी मंगाएं हम वहाँ से। तो ये 2 टन जब मंगाएंगे, 40-40, 10-10 टन, 5-5 टन माल रखेंगे, कैसे काम चलेगा? और एक ही रात में कानून लागू कर दिया, कल सुबह स्टॉक खाली कर दो। अरे घर में मेरे 8 बच्चे हैं, 3 बच्चे रखने, 3-5 बच्चों को भैतू घर से बाहर निकाल दो, क्या करूँ उनका? गवर्नमेंट हमसे कहते हम डीएम के ऑफिस तक पहुँचा रहे हैं, हमारे ट्रक आए हुए खड़े हैं, अभी उतरे नहीं हैं। उन गाड़ियों को हम डीएम साहब के घर पे पहुँचा दें, क्या करें? वो मातोर वाले और बाद में हमको उठाने का टाइम दे दें। अब क्या समस्या आ रही है आपको? तो हार के वो ये कह रहे हैं माल 25 टन रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। स्टॉक ज़्यादा ना हो, ओवर स्टॉक होगा तो हम 3 मिनट साथ में बंद कर देंगे। आप अपने मोदी जी से, अपने योगी जी से, अपने सरकार के जो नुमाइंदे नहीं, जो आपने सरकार में बिठा रखे हैं, उन लोगों से मिलो ना जाके। उनसे भी आगे जाके मिलेंगे। अब त्योहार कर ले, हम त्योहार के ऊपर हमें परेशानी बहुत हो रही है, इसलिए अलीगढ़ लोकल नुमाइंदों से भी कहा, उन्होंने कह दिया कल बात करेंगे। कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी बात नहीं सुनते अधिकारी ना सुनते और ना सुनने को कोई आप लोग, मैं सरकार को एक ही बात कहना चाहता हूँ, छोटा व्यापारी जो मतलब ऊपर से माल मंगा रहा है और बेच ही रहा है, क्या वो चोर है? हम क्या कर रहे हैं ये बताइए। और जो खुला हुआ तेल है, एक छोटा आम आदमी 5-5 रुपये का, 10-10 रुपये का तेल खाता है गरीब, और उसको कहाँ से उपलब्ध होगा वो तेल, अगर खुला हुआ तेल बंद हो जाएगा तो? और ये सरकार कहती है कि तेल को मद्दा करें। लाहा 8,000 रुपये किलो, 9,000 रुपये किलो लाहा है, और जब उसमें तेल का वो क्या निकलेगा? आप हमें ऊपर से मद्दा दिलवाइए, जब हम उसे मद्दा बेचेंगे क्या? पहले नहीं बेच रहे थे? ये बताइए, हम पहले भी तो बेच रहे थे। कोरोना काल में दुनिया का ग्राफ घटा और अडानी अंबानी का ग्राफ बढ़ा, कैसे बढ़ा ये बताइए? कैसे बढ़ा उसका ग्राफ? ऐसे बढ़ा कि लोग कहते हैं कि चाहे पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो जाए, पेट्रोल बिल्कुल पेट्रोल 150 रुपये किलो हो जाए, और है ना आदमी वो व्यापारी चोर है, व्यापारी मर जाए। व्यापारी इतना टैक्स देता है, सब कुछ सरकार को देता है, हमारी वजह से सरकार चलती है, और व्यापारी चोर है। नहीं, चोर कहाँ है? चोर है, जब मर्जी आओ उसकी दुकान पर आ जाओ, जब मर्जी आओ उसको धमकाने आओ, सैंपल भरो। और ये एक फॉर्चून का पैकेट, जो कि है ना, जिसके अंदर है ना, मतलब अगर इसका सैंपल पास कराओ तो फेल आएगा। इसमें पाम भरी हुई है, ये सोयाबीन है, इसमें पाम भरी है, जुलाई का पैकेट है ये, और ग्राहक हमें वापिस करके दे रहा है ये पैकेट। कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये फॉर्चून का पैकेट है, ये कंपनी का पैकेट है, अडानी का पैकेट है, हिंदुस्तान, और इसमें ये जुलाई का पैकेट है ये। अरे मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, बोलिए। वोट आपने दिया था? वोट हमने दिया था। तो क्या परिवर्तन देंगे इस बार? बिल्कुल देंगे, हम बिल्कुल देंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसी जगह, बीजेपी सरकार नहीं चाहिए जो व्यापारी का शोषण करे। व्यापारी एकता।
में गुस्से में लग रहे हैं, क्या बात? उससे क्या है सर, जो सरकार हमसे हमारा ही खा रही है, हम पे घुरा रही है। किस नाम से अपने आपकी फर्म है? सिर्फ चल रहा है प्रसाद जी बताइए। जो सरकार हम पे हमारा ही खा रही है, हम पे घुरा रही है, ऐसी सरकार हमारा फायदा क्या है? आपका खा रही है आपका, और आपने जताकर भी तो भेजा है, तो फिर आप पे तो गुर्रा हमें ऐसी उम्मीद थोड़ी नहीं थी कि हमारे साथ ऐसा होगा। कैसी उम्मीद कर रहे थे आप? उम्मीद तो हमें परिवर्तन मिला है तो किसो फायदा करेंगे। नहीं, आप ये सोच रहे थे आप अपनी सरकार बुला लें और अपनी मनमानी करते रहे? नहीं, मनमानी क्यों करेंगे, हम तो जो आ रहे हैं वैसा बेच रहे हैं। हमें क्या, हमारा तो लिमिटेड मार्जिन चाहिए अपना। 5 रुपये मिल जाए बहुत ही पूरी साल का टेका इलेक्शन आ रहा है 2022 में। हाँ जी, क्या व्यापारियों का क्या मत हो रहा है? ये सोच व्यापारी मत अभी बीजेपी को वोट देना है या नहीं साहब, थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं शोषण होता रहा तो हम नहीं देंगे वोट। अब तो रहे तो हार क्यों रहे हम, तो चेक करना तो अधिकारी के घर भी जाकर चेक करो ना, उनकी कैपिटल कितनी है। जिसे है ना महालक्ष्मी का रूप मानते हैं, धनतेरस वाले दिन हम व्यापारी बंद करके बैठे हैं। आप हमारे दर्दों को सुने, आप अपनी तानाशाही न करें, आप हमारे दर्दों को सुने। हम अपने सरकार से ये अपील करते हैं कि आप व्यापारी के दर्दों को सुने। एक धनतेरस वाले दिन हमारा बाजार बंद है, जनप्रतिनिधियों ये नहीं दिख रहा कि बाजार बंद है, त्योहार के दिन यहाँ पर आकर देखे क्या परेशानी है व्यापारी, क्यों त्योहार का अपना बाजार बंद करके बैठा हुआ है। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपके यहाँ कोई चेकिंग नहीं होगी। हम शनिचर को मिल के आए, ज्ञापन दे के आए और कल ही से हमारे घर पे आ गए, हमारे ही घर पे आई। तो किसी ने शिकायत की होगी, आपके पड़ोसी ने कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है? शिकायत का की शिकायत तो गवर्नमेंट अपने आप करवा रही है। 25 टन के रात में ऑर्डर कर दिए, जिसके 400 टन माल है वो क्या 375 टन का माल फेंक दे, नाली में फेंके। एकदम स्टॉक सीमा लगाने से जो पुराना स्टॉक है वो एक साथ कैसे कम कर दिया जाएगा? लाखों का माल है, उसको फेंक थोड़ी दिया जाएगा। कम से कम कुछ समय ऐसा दिया जाए जिससे कि वो स्टॉक को नियंत्रण में लिया जाएगा। 10-15 दिन में तुरंत कार्रवाई की जा रही है। हाँ, दुकान आपकी कहाँ पर है, किस नाम से? मेरा भगवान दास एडिबल ऑयल के नाम से काम है और कल मेरे यहाँ ही इन्होंने 5 कार भर के 25 से 30 अधिकारी मेरे यहाँ इस तरीके से जैसे कि चोर डकैत दबिश दी है इन लोगों ने। और अगर सैंपलिंग की जाती है, सैंपलिंग में हमने पूरा सहयोग दिया, पहले भी सैंपल कराने में कोई दिक्कत नहीं है। और अडानी कंपनी जब पाम भर के दे रही है फॉर्चून सोया रिफाइंड में, इसकी क्यों नहीं सैंपलिंग होगी? अरे इसकी सैंपलिंग होगी आज इसकी सैंपलिंग क्यों नहीं हो रही? बंद करना है, इसे देखा जो लैब है वो भी सरकार के हैं और जो चेक करने वाले हैं वो भी सरकार के हैं, कैसे पता करेंगे? भी सरकार की है। अब इसको सरकार का पूरा सहयोग नहीं है, ये क्या कर रही है? इससे स्वास्थ्य के लिए क्या होगा? ये नहीं, आपको प्रॉफिट मिलता रहे तब तो ठीक है, काम पब्लिक मरती रहे। और जब आप पर आपत्ति होने लगी तो आपको ये लग रहा है कि पब्लिक के दिक्कत हमारी आपत्ति है भैया, मैं बताता हूँ, आप मेरे साथ मेरी फर्म पे चले। मैं 2290 रुपए का खरीदा हुआ माल 2150 रुपए में बेच रहा हूँ आज की। हमारी परचेज और सेल को मिला लीजिए। हम कहाँ प्रॉफिट कर रहे हैं? हमारी मतलब बेच रहे हैं सब। हमारी परचेज और सेल को मिला लीजिए। हमारे यहाँ के बिलों को चेक करें आप। भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, इस सरकार में पूर्ण रूप से व्यापारी परेशान हैं और इस भाजपा को सभी व्यापारियों का योगदान रहा। कोरोना काल में भी हर व्यापारी न्याय को तो ये सरेआम बेच रहे हैं। सत्य यहाँ है ही नहीं, सत्य की तो खुल्लम खुल्ला यहाँ पे गर्दन काटी जा रही है। असत्य का बोलवाला है, नंगे खाली जेब आते हैं और 7-7 और 10-10 पीढ़ियों की संपत्ति इकट्ठी करके जाते हैं। जो अधिकारी अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलता, पूरी साल कुर्सी पे बैठ के चाय पीता है, कॉफी पीता है, सिगरेट पीता है और महीनेदारी वसूल करता है, केवल त्योहार के वक्त ही अपनी जनता को गुमराह करने के लिए आता है। सौतेला शब्द है जिससे शासन जो है अपनी कारगुजारियों को छुपाता है। कोई भी काम बिना संरक्षण और मिली भगत के नहीं होता। अगर ये कुछ हो रहा है, पहली बात तो शब्द ये छापेमारी, ये शब्द कहाँ से आया है? ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए और शासन अपनी और प्रशासन अपनी धृष्टता को छुपाने का एक जो है वो नमूना है। इन तमाम कामों में पब्लिक को व्यापारी जितना बिल्कुल दोषी नहीं है। अगर दोषी है तो प्रशासनिक अधिकारी, जो अधिकारी अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलता, पूरी साल कुर्सी पे बैठ के चाय पीता है, कॉफी पीता है, सिगरेट पीता है और महीनेदारी वसूल करता है, केवल त्योहार के वक्त ही अपनी जनता को गुमराह करने के लिए आता है। इस कानून में इतनी बड़ी, और इसी कानून नहीं बल्कि हमारे देश में जितने भी कानून हैं 90% कानून बिल्कुल व्यर्थ है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है।
जितने भी मिनिस्टर आते हैं क्या वो अपनी मिनिस्टरी की अपनी योग्यता रखते हैं? क्या कोई काम करते हैं? नंगे खाली जेब आते हैं और 7-7 और 10-10 पीढ़ियों की संपत्ति इकट्ठी करके जाते हैं। ये इस लायक ही नहीं। आज तक हिंदुस्तान में किसी सरकार ने भ्रष्टाचार को मिटाने का कोई संकल्प लिया या इस दिशा में कोई कार्य किया? कुछ नहीं किया। तो भ्रष्टाचार ही तो इनकी रोजी रोटी है। आज आप कहीं भी चले जाओ, रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाओ, बिना 2% 1% लिए रजिस्ट्री नहीं होती। किसी भी जगह चले जाओ, न्याय को तो ये सरेआम बेच रहे हैं। सत्य यहाँ है ही नहीं। सत्य की तो खुल्लम खुल्ला यहाँ पे गर्दन काटी जा रही है। असत्य का बोलबाला है। लेकिन ये असत्य का बोलबाला करने वाले तो आपने ही सरकार तक पहुंचाए। हमने सरकार तक नहीं पहुंचाए। असल बात ये है कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ 135 करोड़ की आबादी है। 80 करोड़ अशिक्षित लोग जिनको केवल रोजी रोटी से केवल पेट भरने से मतलब है, इनको गेहूं मुफ्त में और गेहूं इनको जो वोट खरीदे गए इन लोगों ने 60% वोट इन्होंने मुफ्त में अनाज दे के खरीद लिए। उसी 60% वोटरों से ये सरकार बना रहे। कोई भी आ जाए, पब्लिक को वोटों को खरीदती है। पब्लिक को जो वोट वास्तव में देने वाले लोग हैं उनके वोट की कोई अहमियत ही नहीं है। क्या ऐसे में आपका वर्ग परिवर्तन की लहर लाएगा? सवाल परिवर्तन से कोई मेरा आशय नहीं है। परिवर्तन तो सबने करके देख लिए। बीजेपी से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि ये चरित्रवान है। बहुत बड़ी उम्मीद थी। मैं भी बीजेपी का हूँ, मैंने भी जिंदगी भर बीजेपी को वोट दिया, लेकिन चरित्र कहाँ खो गया? मैं भी बहुत टटोल रहा हूँ चलनी में टटोल रहा हूँ। चरित्र कहाँ खो गया? मुझे चरित्र खोया हुआ दिखाई नहीं देता। कोई चरित्रवान नहीं है नीचे से लेके ऊपर तक। 2022 की लड़ाई, क्या इस चरित्र को ढूंढने में आप लोग प्रयास करेंगे? मेरे अकेले ढूंढने से काम नहीं चलेगा। हमारे माननीय अन्ना हजारे थे, उन्होंने भी सत्य के लिए लड़ाई लड़ी, आह्वान किया, सत्य की आवाज़ उठाई, लेकिन उनके ऊपर भी Z+ लगा के उनको बिल्कुल तिजोरी में पैक कर दिया। आज पूरा महावीरगंज तराई मचा रहा है सरकार। पूरा महावीरगंज ही नहीं बल्कि पूरा भारत तराई बचा रहा है। जेब खाली है, लेकिन भाजपा वाले जो है लंबे लंबे विज्ञापन दे के जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? दिनेश प्रकाश, महावीरगंज। दिनेश प्रकाश किराने वाले, महावीरगंज। अगर सरकार के नुमाइंदों ने आपका ये वीडियो देख लिया तो क्या लग रहा है आपको? मुझे कोई मतलब नहीं है इस बात से कि सरकार के, मैं तो ऊपर वाले के नुमाइंदों को दिखाना चाहता हूँ। मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो भारत में पैदा हुआ हूँ, भारत का ऋणी हूँ और भारत की धरती पे अन्न खाता हूँ।